अजान की आवाज पर अब सीधी सियासी जंग छिड़ गई है। बंगाल की गलियों से उठा एक विवाद अब दिल्ली के गलियारों तक पहुंच गया है। मस्जिदों के लाउडस्पीकर पर प्रशासन की नजर और उस पर मुस्लिम संगठनों का गुस्सा। इतना बड़ा असर हुआ कि टीएमसी के 3 बागी सांसद सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दरवाजे पर जा पहुंचे और एक ही सवाल दागा, मस्जिद में अजान नहीं होगा तो क्या होगा। आखिर क्या है ये पूरा मामला? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदू टॉक। दरअसल टीएमसी के 3 बागी सांसद यूसुफ पठान, खलीलुर रहमान और अबू ताहिर खान गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले और इस पूरे मुद्दे पर एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। सांसदों का आरोप है कि राज्य के कई हिस्सों में पुलिस मस्जिद समितियों पर लाउडस्पीकर हटाने के लिए लगातार दबाव बना रही है। मुर्शिदाबाद से सांसद अबू ताहिर खान ने अमित शाह से मुलाकात के दौरान सीधा सवाल उठाया, मस्जिद में अगर अजान नहीं होगा तो फिर क्या होगा। तीनों सांसदों ने गृह मंत्री को सौंपे पत्र में साफ लिखा कि स्थानीय पुलिस प्रशासन मस्जिदों से लाउडस्पीकर और माइक्रोफोन हटाने के मौखिक निर्देशन दे रही है। सांसदों ने केंद्र सरकार से मांग की कि धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा सुनिश्चित की जाए और ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियम लागू करते समय किसी भी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे। उन्होंने साफ कहा, हमें मतदाताओं को जवाब देना है, हम किसी ऐसे कदम का समर्थन नहीं करेंगे जो मुसलमानों के खिलाफ हो। इसके अलावा सांसदों ने एसआईआर से नाम काटे जाने के मुद्दे को भी उठाया और लिखा कि बड़ी संख्या में वैध भारतीय नागरिक अपने हक के लिए ट्रिब्यूनल के फैसलों का इंतजार कर रहे हैं। गौरतलब है कि ये तीनों सांसद मुस्लिम बहुसंख्यक संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और हाल ही में हुए एनडीए की बैठक में भी शामिल नहीं हुए थे, जिससे ये मुलाकात और भी अहम मानी जा रही है। इस पूरे बवाल की जड़ में है पश्चिम बंगाल सरकार का वह फैसला जिसमें धार्मिक स्थलों पर ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों को सख्ती से लागू करने की बात कही गई है। सरकार का तर्क है कि यह पूरी कार्रवाई अदालत के निर्देशों के तहत हो रही है ताकि सभी धार्मिक संस्थान तय ध्वनि सीमा का पालन करें। नियमों के मुताबिक रिहायशी इलाकों में दिन के समय 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल से ज्यादा आवाज नहीं होनी चाहिए। रिपोर्ट्स की माने तो पुलिस ने कई जिलों में मस्जिद समितियों के साथ बैठकें कर छतों पर लगे तेज आवाज वाले लाउडस्पीकर हटाकर उनकी जगह कम क्षमता वाले साउंड बॉक्स लगाने का सुझाव दिया है, लेकिन यहीं से टकराव शुरू होता है। कई मुस्लिम संगठनों और मस्जिद समितियों का आरोप है कि पुलिस बिना किसी लिखित आदेश के सिर्फ मौखिक रूप से लाउडस्पीकर हटाने का दबाव बना रही है। ऑल बंगाल इमाम एंड मुअज्जिन एसोसिएशन के महासचिव निजामुद्दीन विश्वास ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर किसी धार्मिक स्थल पर तय सीमा से ज्यादा आवाज हो रही है तो पहले वैज्ञानिक तरीके से डेसिबल मापा जाना चाहिए, उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जानी चाहिए। मनमाने ढंग से लाउडस्पीकर उतरवा देना सही तरीका नहीं है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने प्रशासन की इस कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि पुलिस केवल अदालत के आदेशों का पालन कर रही है। उनका कहना है कि चाहे मंदिर हो या मस्जिद, किसी भी धार्मिक स्थल की आवाज उसके परिसर से बाहर नहीं जानी चाहिए और इसी सिद्धांत के आधार पर पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक पुलिस की कार्रवाई के बाद कुल 5299 लाउडस्पीकर हटाए जा चुके हैं, जिसमें से 4203 मस्जिदों से और 1096 मंदिरों से हटाए गए हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि पुलिस को किसी तरह की जबरदस्ती ना करने के निर्देश दिए गए थे और ज्यादातर मस्जिद समितियों ने प्रशासन को इसमें सहयोग भी किया। इस पूरे मामले में टीएमसी के बागी विधायक अखरुज्जमान ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने का संवैधानिक अधिकार हासिल है। उन्होंने साफ कहा कि जिस तरह हिंदू समुदाय को मंदिरों में पूजा करने की आजादी है, ठीक उसी तरह मुसलमानों को भी मस्जिद में अजान और नमाज अदा करने की पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनका गुट इस मुद्दे को मुख्यमंत्री के सामने भी उठाएगा। सूत्रों के हवाले से ये भी सामने आया है कि ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाला टीएमसी का बागी गुट शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी से मुलाकात कर यह मुद्दा उनके सामने भी रखेगा। नेताओं की मांग है कि अगर नियम लागू करने ही हैं तो वे सभी धार्मिक स्थलों पर समान रूप से और बिना भेदभाव के लागू किए जाने चाहिए। इस बीच जयमित उलेमा ए हिंद पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री
सिद्दीकुल्ला चौधरी ने भी सख्त तेवर दिखाए हैं। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का दबाव इसी तरह जारी रहा तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने आरोप लगाया कि कई जगहों पर पुलिसकर्मी सीधे मस्जिद समितियों के पास जाकर लाउडस्पीकर हटाने का दबाव बना रहे हैं, जबकि अदालत ने केवल ध्वनि सीमा तय करने की बात कही है। लाउडस्पीकर हटाने का सीधा आदेश कहीं नहीं दिया गया है। वहीं इंडियन सेक्युलर फ्रंट के विधायक नौशद सिद्दीकी ने बताया कि उन्हें कई मस्जिद समितियों से शिकायतें मिल रही हैं कि पुलिस बिना किसी लिखित आदेश के ही कार्रवाई कर रही है। उन्होंने राज्य के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर सीधा सवाल पूछा कि क्या इस संबंध में कोई आधिकारिक आदेश जारी किया गया है या नहीं। साथ ही उन्होंने यह संकेत भी दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो वे कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पीछे नहीं हटेंगे। कुल मिलाकर अजान और लाउडस्पीकर को लेकर छिड़ा ये विवाद अब सिर्फ स्थानीय प्रशासन और मस्जिद समितियों के बीच का मामला नहीं रह गया है, बल्कि इसने राज्य से लेकर केंद्र तक की राजनीति को हिला दिया है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है और क्या मुस्लिम संगठनों की चेतावनी के बाद प्रशासन अपनी रणनीति में कोई बदलाव करता है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी जानकारी को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो जरूर करें।